हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को आपकी बुक फर्स्ट फ्लाइट से चैप्टर नंबर 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, उसका फर्स्ट पार्ट आपका हिज फर्स्ट फ्लाइट। आई विल एक्सप्लेन दैट इनटू हिंदी। देयर वुड बी द हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द ईच एंड एवरी सेंटेंस। आई एम गोइंग टू लेट यू नो। तो हिंदी ट्रांसलेशन रहेगा, एक एक सेंटेंस में आपको बताता जाता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट इट। चलो शुरू करते हैं इसको। हिज फर्स्ट फ्लाइट मीन्स होता है उसकी पहली उड़ान। फ्लाइट एक्चुअली इन हिंदी मीन्स है उड़ान। तो उसकी पहली उड़ान ये आपका टॉपिक है। तो द यंग सीगुल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। लेज एक्चुअली एज और किनारा, जैसे एनी फ्लैट सरफेस ऑन द टॉप ऑफ अ लो हिल। किसी भी पहाड़ी का जो किनारा है जहाँ थोड़ा सा ऊपर थोड़ा हिस्सा फ्लैट है उसे लेज कहते हैं। तो द यंग सीगुल, यंग एक्चुअली वैसे तो यंग मीन्स युवक या उससे जवान से मतलब है, लेकिन यहाँ यंग से मतलब है छोटा। तो जो छोटा सीगुल था दैट वाज ऑन हिज लेज अलोन। अलोन यानी अकेला ही था, यानी कि अपनी उस पहाड़ी के चट्टान पर अकेला था। His two brothers and his sister had already flown away the day before. उसके दो भाई और उसकी जो सिस्टर थी वो एक दिन पहले ही वहाँ से उड़कर जा चुके थे। Had past perfect use of the past perfect tense है, had flown away, तो उड़कर जा चुके थे। He had been afraid to fly with them, और उसे उनके साथ उड़कर जाने में डर लग रहा था। somehow एक्चुअली मीन्स एनी वे, किसी प्रकार से। तो किसी प्रकार से when he had taken a little run forward to the brink, that means ब्रिंक किनारे को या एज को कहा जाता है, ऑफ द लेज। जब वो पहाड़ी के किनारे किसी तरह से हिम्मत जुटाकर जब वो पहाड़ी की तरफ दौड़ कर जाता है। एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज बैंड, फ्लैप दैट्स मीन्स फड़फड़ाना, और अपने पंखों को जब फड़फड़ाने का प्रयास करता है। ही बिकेम अफ्रेड, वो डर जाता है। मतलब उसके भाई और उसकी बहन तो उड़ जाते हैं, लेकिन वो जब इतना कोशिश करता है तो वो डर जाता है। तो ही सिंपली बिकेम अफ्रेड। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ द सी, जो सामने विशाल, एक्सपेंस यानी विस्तार जो है, और ग्रेट यानी बहुत ज़्यादा, विशाल, जो विशाल समुद्र है आगे फैला हुआ। एक्सपेंस से मतलब फैला हुआ, ठीक है। स्ट्रेच डाउन वीनस, जो नीचे दूर दूर तक फैला हुआ है, स्ट्रेच मतलब फैला हुआ रहता है। एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग डाउन, माइल्स डाउन, और उसके नीचे देखा जाए तो मीलों नीचे तक ही ऐसे ही फैला हुआ है। दूर दूर तक वहाँ से देखने पर से समुद्र दिखाई दे रहा था। ही फेल्ट सर्टन, उसे कहीं लगा, सर्टन ने निश्चित रूप में उसे कहीं ये महसूस हुआ। फेल्ट यानी फेल्ट मीन्स महसूस हुआ, उसे कहीं ये महसूस हुआ दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, कि अगर वो उड़ने का प्रयास करेगा तो उसके पंख उसका सहारा नहीं बनेंगे, या उसके जो पंख हैं वो उसे सपोर्ट नहीं करेंगे। सो ही बेंट हिज हेड एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल हॉल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट। तो उसने फिर अपना सर झुकाया चुपचाप। बैंड से बना हुआ पास्ट फॉर्म ऑफ बैंड है। तो उसने अपना सर झुकाया और चुपचाप वापस वहाँ होल यानी सुराख, यानी सुराख या कोई बिल, उसका जो बिल था जिसमें वो रात को सोता था, वहाँ वापस लौट आया, चुपचाप अपने बिल में वापस आ गया। इवन वैन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर whose wings were far shorter than his own ran to the brink, flapped their wings and flew away। जबकि उसके दोनों भाई और यहाँ तक कि उसकी छोटी सिस्टर, छोटी बहन, जिसके पंख उससे छोटे ही थे, वो तीनों उड़ कर के पहाड़ी के किनारे पर, ब्रिंक मैंने बताया किनारा होता, गए।
फ्लैप देयर विंग्स, अपने पंखों को उन्होंने फड़फड़ाया, पंखों को फड़फड़ाने को फ्लैप कहा जाता है। एंड फ्ली अवे, और उड़ गए। ही फेल टू मस्टर अप, दैट्स मीन्स गैदर, मस्टर अप से मतलब है गैदर, इकट्ठा करना, और करेज आपको पता है हिम्मत, वो इतनी हिम्मत इकट्ठी ही नहीं कर पाया। टू टेक दैट प्लंज विच अपीयर टू हिम सो डेस्परेट, प्लंज यानी कूद जाना या छलांग लगा देना, कि वो उस छलांग को लगा सके जो उसे उस वक्त बहुत ज़्यादा डेस्परेट प्रतीत होती थी, यानी बहुत ज़्यादा निराशाजनक प्रतीत हो रही थी। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his legs unless he flew away। वहाँ उसके माँ बाप यानी जो सीगुल्स के पेरेंट्स थे वो उड़कर आए, उन्होंने उसे हिम्मत बढ़ाने की भी कोशिश की, उसे डांटा भी, और उसे ये भी चेतावनी देने का प्रयास किया कि अगर वो उड़कर हमारे साथ नहीं जाएगा तो वो उसे यहाँ अकेला छोड़ देंगे भूखों मरने के लिए। स्टार्व जो वर्ड गिवन है यहाँ पर, उसका मतलब होता है भूखों मर जाना, तो भूखों मरने के लिए छोड़ जाएंगे। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन जीवन के डर से वो आगे नहीं बढ़ पाया, उसे ये लग रहा था कहीं वो कूदेगा आगे तो शायद वो गिर करके समुद्र में डूब जाएगा, तो इस डर की वजह से उसमें इतनी हिम्मत नहीं हुई और वो आगे नहीं बढ़ा। दैट वॉज 24 आवर्स एगो, और ये सब हुए अभी तक 24 घंटे बीत चुके थे। सिंस देन नोबडी हैड कम नियर, उसके बाद अभी कोई भी उसके पास नहीं आया है। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग, एक दिन पूरा निकल गया है। ही हैड वॉच हिज पेरेंट फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर एंड सिस्टर, और वो वही उस पहाड़ी पर बैठा हुआ अपने पेरेंट्स को और अपने भाई बहनों को उनके साथ उड़ता हुआ देख रहा था। परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, और माँ बाप क्या कर रहे थे, उसके भाई बहनों को उड़ने की कला में परफेक्ट बना रहे थे, यानी उसमें उन्हें पूर्ण बना रहे थे। टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव, साथ ही उनके भाई बहनों को माँ बाप ये भी सिखा रहे थे कि किस तरह से उड़ती हुई लहरों के ऊपर हमें चलना होता है। एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और किस तरह से समुद्र में मछली पकड़ने के लिए गोता लगाना है। डाइव दैट्स मीन्स इन हिंदी गोता लगाना होता है, तो वो उन छोटे छोटे बच्चों को सिखा रहे थे। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it। devour से मतलब है निगल जाना। यहाँ तक कि उसने अपने छोटे भाई को पहली बार एक हैरिंग अ काइंड ऑफ फिश है, एक मछली, हैरिंग नाम की एक मछली, हैरिंग एक तरह की मछली होती है, बोला छोटे भाई को उसने उस मछली को पकड़ते देखा और देखा कि किस तरह से वो उसको डेवर यानी कि निगल गया। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, और वो वहीं पर एक पहाड़ी की चोटी पर खड़ा हुआ था। वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल, और जब उसका छोटा भाई ये सब कर रहा था, मछली पकड़ के खा रहा था, तो उसके माँ बाप उसकी तारीफ़ कर रहे थे और ज़ोर ज़ोर से कैकल, या कि बर्ड साउंड को कैकल कहा गया, कि अलग अलग तरह की आवाज़ निकाल के बच्चे की तारीफ़ कर रहे थे उसके गोल गोल चक्कर लगाते हुए। हाँ सॉरी। एंड ऑल द मॉर्निंग, और उस पूरी सुबह, द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेटो मिड वे डाउन द अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विद हिज खार्ड आइज। और उस पूरी सुबह वो अपने परिवार को देख रहा था, पूरा परिवार उसके सामने एक जाकर दूर पहाड़ी थी, वहाँ प्लेटो पहाड़ी बिग जो वहाँ प्लेटो है, पठारी इलाके को प्लेटो कहा जाता है, तो वहाँ एक दूसरी पहाड़ी पर, उसके अपोजिट ही पहाड़ी पर बैठा हुआ था उसके पेरेंट्स और उसके भाई बहन वगैरह, और वो सब उस पर, उसका टॉन्टिंग होता है उपहास उड़ाना, किसी पर कमेंट करना, और एक तरह से वो उसके ऊपर उसका उपहास उड़ा रहे थे। फॉर हिज कार्डाइस, उसकी
कायरता के लिए। कार्डाइस यानी कायरता या डरपोक होना। तो उस कार्ड होता है, कार्ड से नाउन फॉर्म में कार्डाइस में कन्वर्ट हुआ है, तो उसकी कायरता के लिए वो लोग उसका उपहास उड़ा रहे थे। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, धीमे धीमे सूरज आकाश में ऊपर चढ़ रहा था। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस द साउथ, और इस तरह से उसकी जो पहाड़ी थी जिसका जो जो दक्षिण की तरफ जिसका मुख था, वो गर्म होती जा रही थी सूरज की गर्मी के साथ। ब्लेज होता है वैसे जलाना होता है, तो यहाँ लेकिन सिर्फ गर्म करने से, मतलब पहाड़ी जहाँ पर वो सीगुल बैठा हुआ था वो क्या हो रही थी, धीमे धीमे गर्म हो रही थी, जस्ट बिकॉज ऑफ राइजिंग सन, क्योंकि सूरज उगता आ रहा था वहाँ से। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, क्योंकि कल रात से, पिछली एक रात से उसने कुछ खाया नहीं था, इसीलिए उसे ये गर्मी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही थी। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, वो धीमे धीमे आगे बढ़कर उस लेज के किनारे तक जाता है। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, और अपने एक पैर पर खड़ा हो जाता है। विद द अदर, और दूसरे जो पैर है अपना उसे अपने पंखों के नीचे छिपा लेता है। लेग हिडन अंडर हिज विंग लिखा है यहाँ पर, देख सकते हैं आप लोग। ही क्लोज वन आई, वो अपनी एक आंख बंद कर लेता है। देन द अदर, उसके बाद दूसरी भी बंद करता है। एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग अस्लीप, और ऐसे बहाने करता है जैसे वो सो रहा हो। प्रिटेंड होता है बहाना बनाना, तो बहाना बनाने का, सोने का बहाना बनाता था वो। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, फिर भी उसके जो पेरेंट्स और उसके भाई बहन उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देते थे। ही सॉ, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। ही सॉ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेटो डॉजिंग विद देयर हेड्स संक इनटू देयर नेक्स, उसने देखा कि उसके जो भाई बहन हैं वो सामने ही प्लॉटिंग में, डॉजिंग से यानी झपकी ले रहे हैं, और उन्होंने हेड के कर रखा है संक इनटू देयर नेक्स, अपने जो सर हैं उन्हें अपने गर्दन पर बिल्कुल मोड़ के रखा हुआ है, और उन्हें पंखों में छिपा लिया एक तरह से। हिज फादर वॉज प्रीनिंग द फीदर ऑन हिज वाइट बैक, प्रीनिंग होता है मेकिंग ब्यूटीफुल और सजना या संवारना, और उसका जो पिता है वो अपने पंखों को संवार रहा था, अपने सफ़ेद पंखों को। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, केवल माँ ही उसकी ओर देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटो, वो थोड़ा प्लेटो पर ही एक ऊंची सी कुछ चोटी थी, वहाँ पर हम्प यानी कुबर टाइप की कोई चीज़ को बोला जाएगा, तो एक उभार है वहाँ पर खड़ी हुई थी। हर वाइट ब्रेस्ट थस्ट फॉरवर्ड, और उसकी जो वाइट कलर का ब्रेस्ट था वो आगे की ओर बाहर की ओर उभरा हुआ था। नाउ एंड अगेन सी टोर अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट, और वो थोड़ी थोड़ी देर बाद क्या करती है, अपने पैर के नीचे उसने एक मछली दबाई हुई है, उस मछली में से एक पीस तोड़ लेती है। मतलब टोर से मतलब टीयर से है, टीयर यानी फाड़ना होता है वैसे तो, यहाँ टोर है तो बस टोर पास्ट फॉर्म ऑफ टीयर है, तो उसमें से मछली को बार बार नोच लेती है, कह सकते हैं हम लोग। द साइट ऑफ द फूड मैडन हिम, और जब वो इस तरह से अपनी माँ को खाना खाते हुए देखता है तो वो एक तरह से मैडन यानी पागल सा हो जाता है, वो खाने को देख करके पागल हो गया। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, उसे इस तरह से खाना नोचना बड़ा अच्छा लगता था। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, और उसके बाद वो क्या करता था, अपनी चोंच को पत्थर से, स्क्रैप यानी रगड़ रगड़ कर खाता था। एक बार उसने पहले थोड़ा पीस ऑफ जो मछली का एक टुकड़ा नोच लिया, फिर अपनी चोंच को वहाँ पत्थर से रगड़ा, और वेट मतलब होता है पैना करने के लिए, तो फिर पैना करने के लिए वो अपनी चोंच को बाद में रगड़ता था, तो इस तरह से उसे बड़ा खाना बड़ा अच्छा लगता था। तो गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, तो बहुत भूखा है क्योंकि उसने खाना नहीं खाया, तो फिर चिल्ला के अपनी माँ को आवाज़ लगाता है गा गा गा, और कहता है एक तरह से उससे बोलता है कि मेरे लिए खाना ला दो। गा कॉल आ सी स्क्रीम बैक डेराइसिवली, और बदले में माँ भी उसका उपहास उड़ाती हो। डेराइसिवली होता है डेरिजन, और डेराइसिव मतलब उपहास उड़ाती हो, किसी की हंसी उड़ाती हुई।
तो बदले में उधर से माँ भी हंसी उड़ाती हुई एक आवाज़ लगाती है, बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली होता है उदासी के साथ, लेकिन वो बेचारा दुखी होकर अपनी माँ को बुलाता रहता है। एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, अचानक से 1-2 मिनट के बाद वो खुशी से चिल्लाने लग जाता है। अटर्ड मीन साउटेड, या अटर्ड का मतलब स्पीक से जुड़ा हुआ है, से और स्पीक से चिल्लाना, बोलना है, बताना। तो अचानक से वो चिल्लाने लग जाता है। हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम, उसकी माँ एक मछली का टुकड़ा उठाकर उसकी ओर उड़कर आ रही होती है विद इट, उसे लेकर के। ही लीन आउट ईगरली, वो दौड़ करके आगे जाता है, टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, और अपने पैरों से उस पहाड़ी को टैप करता है, नहीं थपथपाता है। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज सी फ्ली अक्रॉस, और अपनी माँ के पास दौड़ कर जाने की कोशिश करता है, उसके नज़दीक जाने की कोशिश करता है। बट वैन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन जैसे ही वो उसके सामने आती है, सी हाल्टेड, हाल्टेड एक्चुअली रुक जाने को बोलते हैं, स्टॉप्ड को बोलते हैं हाल्टेड। इस तरह के टर्म्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ जिससे आप लोगों को ध्यान रहे। हाल्ट होता है रुक जाना। तो माँ उसके पास आने से थोड़ा सा पहले ही रुक जाती है। वैन सी वो जस्ट अपोजिट, जब वो उसके बिल्कुल सामने आ जाती है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए रुक जाती है तभी, और हर विंग्स मोशनलेस, और अपने पंखों को थाम लेती है। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, और उसकी चोंच में जो मछली का टुकड़ा है वो उस छोटे सीगुल की पहुंच में है। मतलब विद इन द रीच का मतलब है उसकी पहुंच में है, यानी कि सीगुल प्रयास करेगा तो उसे आसानी से हासिल कर पाएगा। तो वो ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, वो कुछ देर आश्चर्य होकर अपनी माँ की ओर देखता है। उसे लगता है कि माँ इस पीस ऑफ ब्रेड को ले तो आई, पीस ऑफ सॉरी फिश को ले तो आई, अब मुझे देना क्यों नहीं चाह रही है। तो वो थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। फिर उसके मन में क्वेश्चन आता है, वाई वंडरिंग सी डिड नॉट कम नियर, कि ये थोड़ा मेरे पास क्यों नहीं आती है। एंड देन मैडन बाय हंगर, लेकिन उसे बहुत तेज भूख लगी होती है और एक तरह से वो भूख से पागल हो जाता है। तो ही डाइव्ड एट द फिश, तो कूद पड़ा, तो फिर वो मछली के ऊपर कूद पड़ा। विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड इनटू स्पेस, लेकिन जैसे ही कूदा एकदम तेज आवाज़ के साथ, लाउड स्क्रीम यानी तेज चीख के साथ, पहले वो आगे की ओर गिरता है, फिर वहाँ से वो नीचे की ओर खुले आसमान में गिरने लगता है। स्पेस यानी अंतरिक्ष, आसमान में गिरने लग जाता है। देन अ मॉन्स्ट्रस टेरर सीज हिम, तो जब वो गिरने लगता है तो उसे बहुत ज़्यादा डर लगता है, यानी उसे मॉन्स्ट्रस नहीं, बहुत बड़ा, टेरर यानी भय, डर, और सीज होता है दबोच लेता है, एक तरह से उसे बहुत बड़ा डर होता है, वो दबोच लेता है। हिज हार्ट स्टूड स्टिल, ऐसा लगता है उसका मन एकदम से शांत हो गया, हृदय धड़कनें एकदम से थम सी जाती हैं। स्टूड स्टिल या स्टैंड स्टिल मतलब है शांत, थम जाना, एकदम से एक जगह कहीं खड़े रहना। ही कुड हेयर नथिंग, अब उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन ये सब केवल 1 मिनट के लिए हुआ। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड, अगले ही पल उसे लगा, उसे पता ये महसूस हुआ कि उसके पंख फैल चुके थे हवा में। द विंग रस्ट अगेंस्ट द ब्रेस्ट फीदर, हवा उसके जो ब्रेस्ट फीदर से उनके अगेंस्ट उनको उनसे टकराती हुई आगे बढ़ रही थी। देन अंडर हिज स्टमक, तभी अपने पेट के नीचे ही एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और अपने पंखों के विपरीत, ही कुड फील द टिप्स ऑफ द विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, अब वो उसे महसूस कर पा रहा था कि उसके पंखों की जो टिप हैं, जो पंखों के किनारे हैं, वो अब इस हवा को काट रहे थे। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग, अब वो सर के बल आगे नहीं गिर रहा था। तभी उसे रियलाइज हुआ कि अब वो सर के बल आगे नहीं गिर रहा था। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड, बल्कि वो धीमे धीमे कभी नीचे की ओर कभी बाहर की ओर हवा में फ्लोट यानी तैर रहा था एक तरह से। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब उसे डर भी नहीं लग रहा था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, बस थोड़ा सा ऐसा लग रहा था चक्कर सा आ रहा हो। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस अगेन, तभी उसने अपने पंखों को एक बार और फड़फड़ाया। एंड ही सोड अपर, और वो ऊपर की ओर तैरने लगा या उड़ने लगा। गा 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 गा, गाल कॉल आ, गा 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 गाल कॉल आओ, इस तरह की आवाज़ें निकालने लगा। हिज मदर सूप पास हिम, तभी उसने देखा उसकी माँ भी उसके पास से तेज़ी से उड़कर निकलती है। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज, और उसके पंखों से एक तेज़ आवाज़ आती है।
ही आंसर्ड हर विद अनदर स्कीम, वो दोबारा चिल्ला के अपनी माँ को आवाज़ लगाता है। देन हिज फादर फ्ली ओवर हिम स्क्रीमिंग, तभी उसके ऊपर से उसके जो पिता हैं वो उड़कर निकलते हैं। ही सॉ हिज टू ब्रदर, उसे अपने दो भाई भी दिखाई देते हैं। एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम करबेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग, तभी उसे अपने भाई बहन भी दिखाई देते हैं जो उसके आसपास ही चक्कर लगा रहे थे, उड़ रहे थे, हवा में गोते लगा रहे थे। डाइविंग गोते लगाने से मतलब है, और करवेटिंग यानी कर्व करके मतलब चक्कर लगाना, और बैंकिंग होता है एक तरह से किनारे पर उसके किनारे किनारे उड़ना, और सोरिंग मैं बता चुका हूँ तैरना या फ्लोटिंग से मतलब है। देन ही कम्प्लीटली फॉरगट, तब उसे अचानक से वो भूल गया दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, कि कभी वो उड़ नहीं पा रहा था, ये विचार उसके मन से ही निकल गया। एंड कमांडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कर्व सीकिंग श्रीली, तेज चिल्लाते हुए उसने क्या किया, वो भी उनकी तरह से ही कर्व करने लगा, वहाँ गोते लगाने लगा और उड़ने लगा। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वो उड़ के बिल्कुल समुद्र के नीचे पहुँच चुका था, बिल्कुल किनारे। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर, सीधे सामने उड़ने उड़ने पहुँचा, वहाँ उड़कर पहुँचा। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन, वो विशाल समुद्र को वो अपने सामने देख सकता था। ही सॉ वास्ट ग्रीन सी बीनथ हिम, उसने अपने नीचे एक विशाल हरे रंग के समुद्र को देखा। विद लिटिल रिज मूविंग ओवर इट, विद लिटिल रिजेज ओवर मूविंग ओवर इट, छोटी छोटी पहाड़ियाँ उसके ऊपर से वो गुजर रहा था। एंड देन टर्न हिज बैक बीक साइड वे, तभी उसने अपनी चोंच को एक तरफ किया। एंड कार्ड अम्यूजली, और खुशी से चिल्लाया। हिज पेरेंट एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन हिज ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, उसने देखा कि उसके भाई बहन और माँ सभी समुद्र के जो हरे रंग का जो फर्श जैसा था उस पर उतर गए। लैंडेड होता है उतर जाना, जैसे जहाज ज़मीन पर उतरता तो लैंडेड बोलते हैं हम लोग। दे वर वैकनिंग टू हम, वो उसे इशारा कर रहे थे। कॉलिंग्स रिलीफ, तेज़ी से। वैकनिंग होता है इशारा करके बुलाना किसी को, और कॉलिंग्स रिलीफ जोर जोर से चिल्ला करके। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, तो उसने भी क्या किया, उस समुद्र पर खड़े होने के लिए अपने पैर नीचे फैला लिए। लेकिन हुआ क्या, हिज लेग्स सेंक इनटू इट, लेकिन वो उस पर खड़े नहीं हो पाया, बल्कि उसके पैर उस पानी में डूब गए। ही स्क्रीम विद फ्राइड, उसे बड़ा डर लगा, जोर से चिल्लाया। एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग, और पंख फड़फड़ा करके उसने वहाँ से दोबारा उड़ने का प्रयास किया। वट वॉज टायर्ड एंड वीक विद हंगर, लेकिन वो थक चुका था और भूख से बहुत कमज़ोर हो गया था। एंड आई कुड नॉट राइज, इसलिए वो आगे नहीं उठ पाया। एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, वो इस विचित्र सी अभ्यास से बड़ा थक गया था। एग्जॉस्टेड नहीं, थक जाने को बोला जाता है। हिज फीट सैंक इन टू द ग्रीन सी, उसके पंख, उसके जो पैर थे वो उस हरे समुद्र में डूब गए। एंड देन इज वैली टच इट, तभी उसका पेट जाकर, बैली पेट से स्टमक को कहते हैं, और पेट जाकर के समुद्र से टकराया, टच किया उसको। एंड ही सैंक नो फर्दर, और उसने महसूस किया कि वो अब डूब नहीं रहा था पानी में। उसे लग रहा था कि मैं यहाँ बैठूंगा तो डूब जाऊंगा, लेकिन जैसे ही उसका पेट जो है समुद्र के पानी से टकराता है तो उसे महसूस होता है कि वो नहीं डूब रहा था। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, बल्कि वो उस पर तैर रहा था। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, उसके आसपास ही उसका परिवार चीख चिल्ला रहा था। प्रेजिंग हिम एंड देयर वीक वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप ऑफ डॉग फिश, और वो सब उसकी तारीफ़ कर रहे थे, और अपनी चौचों में वो लोग, एक मछली है डॉग फिश नाम की, उसको लेकर के, उसके स्क्रैप्स हैं, टुकड़े जो उन्होंने पकड़ को खाने के लिए पकड़ रखी थी, उसके टुकड़े करके वो उसे खिला रहे थे। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इस तरह से उसने अपनी पहली उड़ान पूरी की। तो ये चैप्टर था आपका फर्स्ट फ्लाइट। तो इस चैप्टर का एक मैसेज है कि कभी कभार हम जीवन में कुछ नया करने से डरते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम असफल हो सकते हैं अगर ऐसा करते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। कई बार हमारा डर हमें कुछ चीज़ों करने से रोकता है, लेकिन जब हम उन्हें करने का प्रयास करते हैं या करना प्रारंभ करते हैं तो हम उन्हें बड़ी आसानी के साथ कर पाते हैं। जैसा कि सीगुल के केस में होता है। सीगुल जब उड़ने की बारी आती है तो वो डर कर उड़ता नहीं है,
जबकि हकीकत में वो उड़ सकता था। और जब वो अपने डर से बाहर आके उसके माँ बाय दी एफर्ट ऑफ हिज पेरेंट्स, जब वो इसी तरह से उड़ने लग जाता है तो वो पाता है कि वो बड़ी आसानी से उड़ सकता था। ठीक है, अगर आप लोगों को ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन ठीक लगता है तो काइंडली शेयर विद योर फ्रेंड्स दोज स्टडिंग इन द सेम क्लास। ओके।